हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक है मतलब दिस रीडिंग इज़ अ यस नो सेशन। ओके, ये एक यस नो रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है उसका यूनिवर्स यस में आंसर देते हैं या नो में आंसर देते हैं। ओके, ये एक पिक अप बुद्धा आइडल रीडिंग है। तो इन बुद्धा आइडल्स में से क्यूट क्यूट से बुद्धा आइडल्स में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाइए और रीडिंग देखिए। आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन भी देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पिका बुद्धा आइडल रीडिंग है। यहाँ पे 4 बुद्धा आइडल्स रखे हुए हैं। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है थोड़ी देर मेडिटेट करके देखिए, वो आइडल सिलेक्ट करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा, आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे यहाँ से। एंड जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करना है। आई एम सॉरी। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो भी आपको इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द पर्सनल रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके, और जिन भी लोगों ने अपने रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली रीडिंग नहीं देखी है वो कमेंट सेक्शन में पिन है, तो पिन कमेंट में होगा उसका लिंक, तो आप प्लीज़ जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल रीडिंग की है तो आप जाकर देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी व्यक्ति ने फर्स्ट बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है, जो भी लोगों ने फर्स्ट बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है, एक क्यूट सा बुद्धा आइडल पास से देख लीजिए। आई डोंट नो, फोकस नहीं आ रहा है शायद। तो ये बुद्धा आइडल अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आइए देखते हैं आपके सवाल का जवाब है क्या एक्चुअल में। ओके, पहले यस एंड नो देखेंगे, फिर थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं और उनके मन में जो भी सवाल चल रहा है उसका क्या जवाब देना चाहते हैं। येस और नो, येस और नो। इट्स अ यस। आपका सवाल ज़रूर से मुझे दिखाई देता है रिलेशनशिप को लेकर होगा। आपका सवाल होगा कि इस रिलेशनशिप में मुझे इस सामने वाले व्यक्ति का कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद है या नहीं, क्या इस रिलेशनशिप में का कोई फ्यूचर है या नहीं, ऐसे आपके सवाल होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है फ्यूचर भी है, उम्मीद भी है, आपको इसका इंतज़ार भी थोड़ा सा और करना है। बट हाँ, फ्रूटफुल मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी सन है। तो आपने जो भी सवाल किया है उस सवाल में आप जो भी चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि ये आपको यस में मिले तो वो यस में है, आप चाहते हो कि ये सवाल नो हो, जैसे कि अगर आपको डाउट था कोई थर्ड पार्टी है तो नहीं, थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको डाउट था कि आपके पर्सन लॉयल है या नहीं है तो येस दे आर लॉयल। मतलब कि आप जो चाहते थे सुनना एक्चुअल में यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे यस है क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं दैट यू आर गेटिंग व्हाट यू आर अट्रैक्ट, यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, आपको वही चीज़ मिल रही है जो आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। जिस चीज़ की इच्छा आपने यूनिवर्स से प्रकट की है, जो इच्छा आपने यूनिवर्स को बताई है, वो चीज़ आपको यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है। तो पाइल नंबर 1 आपके सारे सवालों का जवाब है येस। ओके, तो ये मेजरली मुझे दिखाई देता है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, रिलेशनशिप को लेकर है। तो यस, आपके सवाल का जवाब है यस। और देख लेते हैं क्या है आपके क्वेश्चन को लेकर। कृष्णा की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे, आपने जो भी प्रश्न किया है उसके रिगार्डिंग कृष्णा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
चैरियट, अगर आप चाहते थे कि आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बन जाए तो वो बैलेंस बनेगा। अगर आप चाहते थे कि बहुत लंबे समय से चीज़ें रुकी हुई हैं, मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो अब वो मूवमेंट आपको दिखाई देगा। बहुत लंबे समय से अगर आपका रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था तो कॉन्टैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जानते थे कि आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, आप आपके पार्टनर को स्पाई कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से स्टॉक करने के बावजूद भी अगर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था तो येस, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको ऐसा उनके पोस्ट पिक्चर्स या उनके फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जो अपलोड कर रहे हैं उनको देखकर अगर आपके मन में कुछ उल्टे सीधे डाउट आ रहे थे तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके उन डाउट का क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये करियर को लेकर है, बहुत ही रेयरली मुझे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन आपने जो भी किया है वो करियर को लेकर है, तो आपसे कहा जा रहा है आप एक्शन लीजिए, आपकी विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। बस आपसे कहा जा रहा है मेहनत कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए सक्सेस है, अबंडेंस है। चैरियट का कार्ड ही सक्सेस के बारे में बात करता है और चैरियट का कार्ड मूवमेंट के बारे में भी बात करता है। मतलब कि यू हैव टू टेक एक्शन, आपको सक्सेस ईजिली मिल जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है अपनी विश पर। अब आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत और करने की ज़रूरत है, बाकी सक्सेस ऑलरेडी आपकी है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उसके लिए पूछ रहे हो तो बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिस भी पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो वो भी अच्छा है, लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपको वहाँ से भी। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। अगर आपके पार्टनर के इंटेंशंस में आपको डाउट लग रहा था कि वो सही है, जैसा दिखाते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा दिखाते हैं वैसे फील करते हैं या नहीं, तो येस, दे फील ट्रूली एंड दे आर इन लव विथ यू। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस की बात की ही थी मैंने। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको डाउट था कि आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या आपके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है, आपको कोई स्पाइक स्टॉक कर रहा है तो कोई गलत इंटेंशन से तो नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं तुम उन सब चीज़ों की चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पे कहा भी जा रहा है आपसे एक्शन लेने के लिए। ओके, एक्शन लीजिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए? स्लोइंग डाउन, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल, पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें अपने अराउंड होते हुए देख रहे हैं ना, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइंस और सिग्नल्स दे रहे हैं आपको। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं। बहुत जैसे गुस्सा आया, इमोशनल हुए, तो उसी टाइम आपको एक्शन लेना होता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो तो एक्शन लेने का सोचोगे कि मुझे अपनी परेशानी ख़त्म करनी है। आप किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा एंग्री हो किसी पर्सन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आप सोचोगे कि मुझे इसी टाइम पे इस विषय में कोई निर्णय लेना है। तो आपसे कहा जा रहा है पहले तो अपने उस हैवी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है वो चली जाएगी। यूनिवर्स बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं जाएगी। जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है वो आपको मिलेगी एट द एंड। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, या मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है इसलिए मुझे जल्दी करना है। नो, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्लोली आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। अगर एग्रेसिव होगे, अगर अपने इमोशंस पे आपने थोड़ा कंट्रोल नहीं रखा, बैलेंस्ड नहीं रखे अपने इमोशंस, तो कहीं ना कहीं आप अपना लॉस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरों के लिए अपने एक्शंस में और अपने वर्ड्स में दोनों में प्योरिटी रखिए। मतलब कि आप किसी के बारे में बोलिए मत, किसी बुरा मत बोलिए, किसी के बारे में गॉसिप्स मत कीजिए उनके पीठ पीछे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ऑलरेडी आई नो इस चैनल में जो लोग हैं वो
नो डाउट ऐसा नहीं करते होंगे, बट अगर इंटेंशनली अनइंटेंशनली ऐसा हो रहा है तो क्योंकि मैसेज आया है, तो हो सकता है कोई ना कोई न्यू पर्सन है या कोई जॉइंट हुआ है या फिर किसी ने पास्ट में ऐसा किया है या उसके अराउंड ऐसे लोग हैं जो उनसे करवा देते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना, जैसे आप किसी लंगड़े व्यक्ति को देखकर, जिसका पैर में प्रॉब्लम है, जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, जो अपाहिज है किसी तरीके से, उसको देखकर हंस रहे हैं ना, तो यूनिवर्स तक वो एनर्जी जाती है। और जब वो एनर्जी जाती है ना, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ दे देता है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको वो चीज़ खुश कर रही है ना, वो चीज़ आपको एक्साइट कर रही है। तो यूनिवर्स तो वही चीज़ देंगे जो चीज़ आपको एक्साइट कर रही है, जो चीज़ आपको खुश कर रही है। ओके, तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहिए अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस को लेकर, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं, जितना आप लोगों पर हंस रहे हैं, जितना आप लोगों को टीस करके अपनी आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, ये आपको लॉन्ग टर्म दुख ज़रूर देगी। सो आपसे कहा जा रहा है कि प्योरिटी रखिए, प्योरिटी इन योर डीड्स एंड वर्ड्स विल बी रिवॉर्डेड, और इसका रिवॉर्ड आपको आगे अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, और बताइए कृष्णा। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। यूनिवर्स और कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि लोगों के साथ हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए। क्यों बार बार कहा जाता है हमें कि लोगों को अच्छा ट्रीट कीजिए? क्यों, क्या ज़रूरत है लोगों को अच्छा ट्रीट करने की? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, और जैसे हम हमारे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, तो हमें उनसे क्या मिलता है? अपना नाम और सरनेम। ओके, हमारे पेरेंट्स का जो होता है वो हमें मिलता है। आजकल लोग शौक के लिए अपना बदल लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हमें अपना नाम भगवान से मिलता है, पेरेंट से मिलता है। उसी तरीके से हम जैसे सारे लोग भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भगवान का अंश है। ओके, जितनी भगवान की एनर्जी हमारी बॉडी, एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी जितनी भगवान की एनर्जी को रख सकती है, उतनी भगवान की ऊर्जा, एनर्जी हमारे अंदर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम सबके अंदर भगवान हैं। तो हर इंसान को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान के साथ हम्बल रहने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान के अंदर जो वो भगवान की ऊर्जा है, वो भगवान की जो एनर्जी है, जिसको आप एक पत्थर के रूप में पूज रहे हैं, जिसको आप एक तस्वीर के रूप में पूज रहे हैं, जब वो साक्षात ऊर्जा किसी इंसान की, चलते फिरते इंसान के अंदर है, तो उसके साथ हम्बल रहने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से मतलब कि अच्छा टाइम देखना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, बेटरमेंट चाहते हो, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से ओवरकम करना चाहते हो, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि लोगों के साथ हम्बल रहिए और अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लीजिए। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो कि आपको अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के लिए, हो सकता है कभी कभी दूसरों को हर्ट करना पड़े, क्योंकि आप एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा लोगों को खुश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, राइट? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उस टाइम पे जो निर्णय आपको सही लगता है, ओके, तो वो निर्णय लीजिए। यही है, क्योंकि जो निर्णय आप लोगे वो आपकी किस्मत बन जाएगी। द डिसीजन यू टेक इट बिकम्स योर डेस्टिनी। ओके, तो सोच समझ कर डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। आई नो रीडिंग शॉर्ट थी, पर मैंने इसको लंबा कर दिया। सरेंडर, do not struggle in your life, surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. देखिए, आपको ना ज़्यादा अपनी परेशानियों में झटपटाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, दूसरों का तो हो रहा है, तो क्यों आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी आप झटपटा लो, काम तो काम तो आपका तभी होगा जब वो भगवान चाहेगा। ओके, तो ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें परेशान कर रही है, जो भी लोग परेशान कर रहे हैं, उनको सरेंडर कर दो। उनको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान कर चुके हैं। आपकी प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ एक्शन को देखकर, आपके राइट डिसीजंस को लेकर, और आप जो ये सरेंडर कर दोगे, उस विश्वास को देखकर भगवान आपको बहुत जल्दी कुछ देने वाले हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर है येस। तो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये बुद्ध आइडल सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। को यहाँ रख देते हैं, क्यूट से बुद्ध आइडल है ये। लेट्स सी पाइल नंबर 2, आप अपने सवाल को मन में बार बार रिपीट कीजिए और फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। जो भी आंसर हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस, रेमेडीज़, एडवाइस सब कुछ देंगे यूनिवर्स आपको, सिर्फ ना बोल के या हाँ बोल के छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में सरेंडर कर दो सब कुछ। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए बताइए यूनिवर्स, वो जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या है। यस, नो, क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब। ओके, द वर्ल्ड, यस, इट इज़ अ यस अगेन। देखिए ये सवाल आपका जो है ये हो सकता है किसी ना किसी तरीके से, आई एम सो सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है, यहाँ पे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई एम सो सॉरी, आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स के आपका ये जो सवाल है हो सकता है किसी तरीके की एंडिंग या किसी तरीके की नई शुरुआत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड जो है एंडिंग के बारे में बात करता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल कार्ड, जो कि बात करता है न्यू बिगनिंग के लिए। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, बुद्ध आइडल 2 सिलेक्ट किया है, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, क्या इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, क्या उनके रिलेशनशिप ये टोटली ख़त्म हुआ है या इसका एक साइकिल ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे दिखाई देता है टोटली कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड जो है एक साइकिल के कंप्लीशन के बारे में बात करता है। एंडिंग्स के बारे में तो डेथ कार्ड बात करता है ना, वो ऐसा कार्ड है जो इन दोनों कार्ड्स का मिक्सचर है, हम कह सकते हैं। वो एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि एंडिंग तो हो रही है बट साथ में कुछ नया शुरू भी हो रहा है। तो इट इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ कैसे होगा, मतलब हम पहले मरे, जिंदा थे, मरे, उसके बाद फिर दोबारा जन्म लिया तो पुनर्जन्म, रीबर्थ हो गया। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेथ कार्ड। यहाँ पे ये दोनों इंडिविजुअल कार्ड आए हैं, मतलब कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये पेनफुल है, ये साइकिल जब चल रहा था तब पेनफुल है था, ओके, और अगर अभी चल रहा है तो अभी पेनफुल है, बट ये जब ये ख़त्म होगा ना तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, फूल की एनर्जी। फूल की एनर्जी मतलब कि आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे, केयर फ्री हो जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जब इस एनर्जी में आएंगे तो आपके लिए आपकी खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। चैरियट मतलब कि मैनिफेस्ट कर पाओगे अच्छे तरीके से जो भी आपको चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा बिजनेस, पैसे, अबंडेंस, चाइल्ड, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एनीथिंग। तो आपके सवाल का जवाब है येस। जो भी सवाल है आपका उसका जवाब है येस, ओके। अब जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बताया, जो सिचुएशन बताई, अगर वैसा है तो आपकी जो रिलेशनशिप है या आपकी जो जर्नी है उसका एक टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है और उसमें एक नया साइकिल जो है स्टार्ट हो रहा है, एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है, ओके। और ये साइकिल इतना अच्छा है कि आपको रिलैक्स कर देगा। जो भी मन में उथल पुथल था, शारीरिक समस्याएं थी, वो सब ख़त्म हो रही है। सी, विक्ट्री मिल रही है आपको, विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है। तो और क्या चाहिए आपको, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर आप देखें तो ये किसका हाथ है, ये भगवान का हाथ है जो आपको तलवार दे रहा है, जो आपको हिम्मत, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, ओके। तो ये चीज़ है, हिम्मत, कॉन्फिडेंस जो लैक कर रहे थे आप अपने अंदर, खुद में खुश रहना, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके। कम्युनिकेशन चाहते थे किसी से तो फॉर श्योर कम्युनिकेशन मिल रहा है। सी, किसी की लॉयल्टी पे डाउट था तो आपसे कहा जा रहा है वो पर्सन जिसको भी लेकर आप डाउट कर रहे हैं वो लॉयल है। सो सॉरी गाइस, कॉल आ गया था बीच में। तो उसकी लॉयल्टी पे, किसी की, आप अपने पार्टनर की या कोई बिजनेस पार्टनर है उसकी लॉयल्टी पे अगर डाउट कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है नहीं, वो डाउट करने के लायक नहीं है, मतलब कि वो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है मेरे बोलने के बावजूद तो उसकी क्लैरिटी आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगी, कुछ भी चीज़ें आपसे छुपेंगी नहीं, ओके। विथ प्रूफ, विथ एविडेंस आपको सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएंगी,
ओके, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। और बताइए यूनिवर्स। जजमेंट। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि भगवान ने आपका बुरा वक्त देखा है। आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान आपके साथ बुरे वक्त में नहीं होते हैं। ओके, ये आपको लगता है क्योंकि एक एग्जाम्पल, एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत लोगों ने स्टोरी सुनी भी होगी कि जब हम एक समुद्र के किनारे चल रहे होते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है, रेत जो होती है समुद्र के किनारे, वो ऐसी होती है कि जब हम उस पर चलते हैं तो फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। ओके, तो एक व्यक्ति होता है जो अपने ज़िंदगी में जब अच्छे दौर से गुजर रहा होता है तो उसे 4 फुटप्रिंट्स दिखते हैं, 2 उसके, 2 अपने पैरों के और 2 भगवान के। ओके, भगवान की प्रेजेंस उसे आसपास फील होती है और उसके पास एविडेंस या प्रूफ ये होता है कि हाँ फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, बट है नहीं एक्चुअल में कोई। ओके, तो वो फुटप्रिंट्स को वो समझता है कि भगवान के फुटप्रिंट्स हैं। नेक्स्ट टाइम जब उसकी ज़िंदगी में कोई दुविधा का वक्त चल रहा होता है, वो परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी में के उतार चढ़ाव से जूझ रहा है, तो उस टाइम पे उसे सिर्फ 2 फुटप्रिंट्स, 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ओके, तो वो परेशान हो जाता है कि भगवान ने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। इस तरीके से वो सोचने लगता है, बट एक्चुअल में जब उसकी ज़िंदगी में वापस से अच्छा टाइम आता है ना, तब उसे पता चलता है। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट स्टोरी, बट मुझे एक ओवरव्यू सा पता है उस चीज़ को लेकर कि वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं 2, जब उसकी मुश्किल वक्त में दिखाई देते हैं, वो भगवान के ही होते हैं। वो भगवान के फुटप्रिंट्स होते हैं जो कि मुश्किल वक्त में उस व्यक्ति को अपनी गोदी में उठाकर चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दुविधा का टाइम है, परेशानी, कोई टफ साइकिल चल रहा है, तो भरोसा रखिए भगवान पे, क्योंकि वो आपकी एक तो प्रेयर्स भी सुन रहे हैं और हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है उन्होंने। ओके, सो आपके से कहा जा रहा है, आपने किसी भी चीज़ को लेकर, आपका ये जो भी क्वेश्चन है, इस चीज़ को लेकर आपने जितनी प्रेयर की हैं, जितनी मन्नतें मांगी हैं, जितना आप परेशान हुए हो, तो अब आपसे कहा जा रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेयर, सारी प्रेयर्स यूनिवर्स ने सुनी है और आगे आपके लिए बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आ रही है और अच्छा वक्त आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप आगे बढ़ रहे हो। पुरानी चीज़ें जो आपको हर्ट कर रही हैं उनसे आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हो, अपने गुरु के पास गुरु से मिल सकते हो, कोई किसी व्यक्ति को गुरु बना सकते हो, और सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपके लिए, आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट, दोनों ही मैरिज के कार्ड हैं एक तरीके से। तो मैरिज, कमिटमेंट, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका सवाल था कि शादी होगी इस साल, हो जाएगी या नहीं होगी, उस पर्सन से होगी या नहीं होगी जिससे आप चाहते हो, तो आपके सवालों का जवाब है येस, उसी पर्सन से होगी जिससे आप चाहते हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी परेशानियों पे ध्यान देने की बजाय बड़ी चीज़ें जो आपको मिल चुकी हैं, जो ऑलरेडी आपके पास हैं, या जो आप देख कर आए हैं, उन सारी चीज़ों पे आपको देखना, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, छोटी छोटी चीज़ें, क्या खो दी, क्या नहीं मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, फोकस मत कीजिए। आपको फोकस किस पे करना है? जो आपको चाहिए। उन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना जो आपको नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसा करोगे तो वही चीज़ अट्रैक्ट कर लोगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपसे कहा जा रहा है नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको ब्लॉक कर रही है नेगेटिविटी। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। शेयरिंग, सेलिब्रेशंस, फ्रेंडलीनेस। नए लोग, जो लोग सिंगल है वो किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। आपके अंदर, मैंने कहा था, हिम्मत आ रही है, वो फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आ रहा है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, एंड
अगर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है बट बहुत इश्यूज चल रहे हैं, तो आपके वो इश्यूज मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल सकती है। थर्ड पार्टी भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिखाई दे रही है, और आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई सवाल करियर को लेकर था तो अबंडेंस आ रही है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा बहुत चैरिटी वगैरह ज़रूर कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि आपके सक्सेस का टाइम है। सी प्रोटेक्शन का कार्ड, मैंने कहा ही था गॉड यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हैव फेथ, वेट एंड रीजॉइस फॉर यू एंड रीजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा भरोसा रखिए, अपने भरोसे पे पकड़ बनाकर रखिए, अपने इरादों पर पकड़ बनाकर रखिए। यूनिवर्स और लॉर्ड कृष्णा आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं हर तरीके से। इसके बाद द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो नए फ्रेंड्स बनाने वाले हैं, मैंने ये भी कहा था आपसे, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और आपसे करने के लिए भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि जब ऐसा करोगे ना तो बुरा वक्त कब ऐसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो टफ टाइम्स है वो चले जाएगा। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉश्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आपसे कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अपनी स्पीड से जियो, क्योंकि आज का जो दिन है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। यूज़ इट एट इट्स फुलेस्ट। ओके, तो जितना आप इस ज़िंदगी से निकाल सकते हो ना उतना निकालो। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इस टाइम को बहुत ही लाइटली बिताना है। रिलैक्स करिए। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप भगवान को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास मत कीजिए। ओके, भगवान को खुश करने के लिए छोटा सा किया हुआ काम भी आपके बहुत सारे पैसे से बढ़कर होता है। अगर आपने भगवान को खुश करने की भावना भी मन में लाई है ना तो उसका भी पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी बुद्धा आइडल थर्ड बुद्धा आइडल को सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। लेट्स सी, येस और नो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने थर्ड आइडल सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या है, येस और नो। जो भी वो सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल अपना मन ही मन दोहराइए। स्टार, यस, इट्स अ यस। आपने ना, मुझे ऐसा लगता है जो भी प्रश्न किया है उसकी उम्मीद बहुत कम कर दी है, बट स्टिल आप प्रश्न कर रहे हो। एक्चुअल में क्या है, आपको होप है उस चीज़ को लेकर, बट आप होप्स रखना नहीं चाहते उस चीज़ से, क्योंकि जब भी आपने उस पर्टिकुलर विश को लेकर जो भी आपने प्रश्न किया है उसके बारे में आप चाहते तो हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। कोई पर्सन है या कोई अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल तो जाए, आप चाहते हो ज़िंदगी में वो चीज़ आपके साथ रहे, बट आपने अब एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर दी, क्योंकि आपने पास्ट में भी अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने आप को हर्ट किया था। ओके, तो इसके चलते मुझे दिखाई दे रहा है आप चाहते हो कि वो चीज़ पूरी हो जाए, बट आप अपने आप को हर्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये ऐसी चीज़ है आपकी, कोई पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, जिसको आप चाहते तो हैं कि वो पूरी हो जाए, बट आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत कम रखी है। एक छोटी सी उम्मीद की किरण है, इसीलिए आपने वो प्रश्न किया है, और उस प्रश्न का जवाब है येस। तो जो भी आपकी विश है, आई डोंट नो क्या है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। अगर कोई दूसरा कार्ड होता तो मैं किसी ना किसी तरीके से आपको बता सकती थी, बट हाँ, यहाँ पे है कि आपकी जो भी विश है, कोई भी विश, उसके लिए यूनिवर्स आपको हाँ कह रहे हैं, मतलब कि वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। ओके, आपके पास एक तो मुझे दिखाई देता है ज्ञान बहुत है, इमोशंस हैं और बैलेंस भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं। फाइल नंबर 3 में स्टार सीड्स, सब तो नहीं हो सकते, बट बहुत सारे लोग हैं जो स्टार सीड्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बचपन से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फेस की हैं। ओके,
ओके, हाई प्रेस्टेस बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपका इंट्यूशन आगे आने वाले टाइम में बढ़ने भी वाला है। ओके, न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी ज़िंदगी में। जो भी बर्डन्स कैरी करके आगे बढ़ रहे थे वो सारे बर्डन्स ख़त्म होंगे और आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन मैरिज को लेकर था, एक पर्टिकुलर पर्सन से आप चाहते थे कि मैरिज प्रपोजल मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, तो बिल्कुल मिलेगा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते थे कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब मिल जाए, तो जी बिल्कुल। आपको चाहिए था कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, तो बिल्कुल ग्रो करेगा। आपको चाहिए था आप इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कहीं फेमस हो जाएं, आपका वीडियो वायरल हो जाए। कोई वीडियो वायरल हो जाएगा मतलब ये प्लीज़ कुछ उल्टा सीधा मत सोचेगा कि आप उसके थ्रू पैसा कमाना चाहते थे वीडियोस बनाकर, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, इन सारे फील्ड से रिलेटेड थे, तो भी आपका मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है करियर में। अगर काउंसलर थे, कंसल्टेंट थे, साइकाइट्रिस्ट थे, किसी ना किसी तरीके से या तो ज्ञान देते थे या लोगों को हील करते थे, तो आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इन सारी फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है तो आपकी विश जो भी है वो पूरी हो रही है। न्यू बिगनिंग्स आ रही है, चिंताएं ख़त्म हो रही हैं आपकी, और आपकी ज़िंदगी में आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। अगर अभी तक आपको हेल्प रिसीव नहीं हो रही थी ना किसी से, तो वो हेल्प अब आगे आने वाले टाइम में रिसीव होगी। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगा कहाँ पे आपको जाना चाहिए, किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, कौन आपके अपने हैं, कौन अपने नहीं हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले थे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करके लेकर जा रहे थे आगे, बर्डन्स को कैरी कर रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे, या हो सकता है वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, उसकी कोई जॉब वगैरह लग जाए और वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपका जो भी ये स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, उसमें कहा जा रहा है कि आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया गया है बस, एंड लक इज़ ऑन योर साइड। चिंता क्यों कर रहे हो बच्चा, लक आपकी तरफ है और ये जो समय चल रहा है ये हीलिंग के लिए है, तो चिंताएं बिल्कुल त्याग दो। कोई आपको भले ही बहुत प्रताड़ित करे, कितना भी आपको बातों के थ्रू, एक्शंस के थ्रू परेशान करने की कोशिश करे, जस्ट पुट योर सेल्फ असाइड फ्रॉम दैट पर्सन, और उस सिचुएशन में से या फिर उस व्यक्ति के सराउंडिंग में से अपने आप को साइड कर लो। अपनी एनर्जी वेस्ट ही मत करो। कोई बात करता है आपसे तो ठीक है, नहीं करता तो और ही ठीक है ना। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जितना कम क्राउड होगा ना, उतना ही कम शोर होगा। ओके, यहाँ से देख लेते हैं ड्रीम्स। आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। अगर आप कार्ड देख के समझ ही गए होंगे, ड्रीम अगर रोमांस था, लव था, मैरिज थी, रीयूनियन था, रिकन्सिलेशन था, या कुछ फैंटसीज थी, तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपीरियंसिंग, तो आपकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वेरी ब्यूटिफुल, एंड वी आर द वर्ल्ड। तो एक नई जर्नी में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं करेज के साथ, डर कर, झिझक कर, मायूस होकर नहीं, हिम्मत के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। आँख में पट्टी बांध के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, वी आर द वर्ल्ड। ट्रैवल भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग। अब देख लेते हैं कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं। सरेंडर आपसे कहा जा रहा है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, भरोसा रखो, सारी चीज़ें आपके लिए अलाइन होगी। अबंडेंस, लक भी है आपकी तरफ और आपकी तरफ अबंडेंस भी आ रही है। यू विल रिसीव अबंडेंस। कृष्णा कह रहे हैं, जब मैं देने पे आता हूँ तो वो भी दे देता हूँ जो आपकी किस्मत में नहीं होता। ओके, एंड शेयर योर बाउंटीज। तो जो भी चीज़ आपको मिली है उसको शेयर करो। शेयर करने से क्या होता है, बढ़ता है वो हमारे पास जो भी है। जो भी आपको मिला है वो शेयर करो, क्योंकि हमेशा कृष्णा कह रहे हैं गोल्डन रूल को याद रखो, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। जैसा आप खेती करोगे, जैसा बीज बोओगे, वैसी ही फसल काटोगे। ओके,
तो ये है टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा भी था आप ट्रैवल कर सकते हो तो ट्रैवल करो, फॉलो द पाथ डेस्टाइंड फॉर यू, जो पाथ आपके लिए डेस्टाइंड है उसको फॉलो करो, आगे बढ़ो एंड आपको रुकना नहीं है, पीछे पलट कर देखना नहीं है। द डिज़ायर्ड चेंज, आपको जो चेंज चाहिए ना आगे आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। हैप्पी बोलने वाली थी। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग क्लेम करिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 4, तो जिन्होंने भी 4th बुद्ध आइडल को सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। ये कोक कलर के बुद्ध आइडल। ओके, लेट्स सी। पहले आप अपने सवाल को मन ही मन दोहराइए, रिपीट कीजिए, फिर हम देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। तीनों ही पाइल्स में, आपसे पहले वाली जितनी भी पाइल्स थी, तीनों ही ग्रुप्स में मुझे दिखाई दिया है कि सारे लोगों का जवाब है यस, सारे लोगों का जवाब। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आएंगे, और नहीं भी आते हैं तो मैं हूँ ना गाइडेंस देने के लिए, रेमेडीज़ देने के लिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। वैसे तो मुझे उम्मीद है एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। हर्मिट विथ हैंग्ड मैन। इसका जवाब तो खैर ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है, नो तो नहीं है, क्योंकि आप जो भी पर्सन है बहुत ज्ञानी है। ऑलरेडी आपको जो भी मैं बताऊँ या फिर जो भी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है वो ऑलरेडी आपको पता है। तो ज्ञानी तो आप हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ज्ञान भर भर के आपके अंदर है। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, और जब सोच समझ कर आप डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होने के चांसेस ही नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे मे बी दिखाई दे रहा है अभी तक। अभी हम और कार्ड्स देखेंगे। वैसे तो मुझे मे बी दिखाई दे रहा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि सही टाइम पे ये जिस चीज़ में आप स्टक हो उस चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ गए, उस टफ साइकिल को आपने एंड कर दिया। जो चीज़ आपको रोक रही है, जो चीज़ आपको पकड़ कर रखी हुई है, अगर उस चीज़ को ख़त्म करके आप आगे बढ़ गए तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। अगर नहीं बढ़ पाए तो आप यहीं अटके रह जाओगे। ओके, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। ये रीडिंग को देख के मायूस नहीं होने का, मतलब कि बाकियों के लिए तो सब कुछ डेस्टाइंड है, पर वो आपको कब तक मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप इस चीज़ को ईजिली कंप्लीट कर पाते हो तो आपको वो चीज़ आगे अपने आने वाले समय में जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। ओके, ऐसे ही होता है ना, जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मैंने जल्दी से 2 चॉइसेस मुझे मिली, आइसक्रीम या फिर बर्गर। तो मैंने अगर डिसीजन ले लिया कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो मुझे आइसक्रीम मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। बट अगर मैं कंफ्यूज्ड ही रहूँ कि मुझे आइसक्रीम खानी है, बर्गर खाना है, आइसक्रीम खानी है, बर्गर खाना है, तो वो चीज़ दोनों ही मुझे नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ है। और जैसे पाइल नंबर 1 2 3 के लिए था ना कि उन्हें सब कुछ मिल रहा है। ओके, उनके लिए यस था। तो अब उनके लिए ये स्टोरी है कि किसी ने उन्हें बोला है कि उन्हें आइसक्रीम और बर्गर दोनों मिलेंगे, पर उन्होंने टाइम नहीं बताया कि कब तक मिलेंगे, कब तक मिलने वाले हैं, उन्होंने टाइम नहीं बताया है। किसी ने उन्हें बोला है कि हाँ हम तुम्हें आइसक्रीम और बर्गर दोनों ला के देंगे, बट कब तक देंगे नहीं पता। आपके लिए ये है कि आप डिसीजन ले लो, आपको वो तुरंत मिल जाएगा। आपसे पूछा गया आइसक्रीम खाओगे या बर्गर खाओगे। ओके, सो हर सिचुएशन में ना अच्छा देखने की कोशिश किया करो। वैसे ऐसा नहीं है कि पाइल नंबर 1 2 3 का कुछ डिले है बहुत ज़्यादा, नहीं। सी डेथ, मैंने कहा ना आप ख़त्म कर दो चीज़ों को। आप भले ही आपको थोड़ा पेनफुल लगेगा, बट उसके बाद जो नया स्टार्ट होगा ना वो आपके लिए कार्मिक। सी, मैंने बोला ना जैसा कर्मा आप करोगे वैसा इन रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। ओके, सो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। डेथ कार्ड आया है, मतलब कि रीबर्थ के बारे में बात करता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको ख़त्म कर दीजिए। रोज़ रोज़ रोने से अच्छा है एक बार बैठकर रो लो और फिर अपनी ज़िंदगी को एक फ्रेश स्टार्ट दो।
और आपसे कहा जा रहा है कि आपके कर्मा का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा कर्मा किया है तो चिंता करने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ गलती की है तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, अपने आप को फॉरगिव करिए, दूसरों को फॉरगिव करिए। करियर में मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर करियर से रिलेटेड था तो करियर में ग्रोथ है। एकेडमिक्स में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर बच्चे रीडिंग देख रहे हैं, एकेडमिक्स में आप अच्छा करेंगे। डेथ कार्ड बताता है, ये चीज़ भी बताता है, अगर ये करियर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये बिज़नेस छोड़कर दूसरा बिज़नेस करिए, या जिस जॉब को आप प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम ऑलरेडी लगा चुके हैं, बहुत लगा चुके हैं, 2 साल 4 साल लगा चुके हैं, तो उससे हटकर कुछ करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बनी ही ना हो। मैजिशियन, आप इतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में कि आप वो चीज़ पा जाओगे जो आपको चाहिए, क्योंकि आपसे कहा ना मैंने कि आप जैसे ही इस पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई तो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी बनी हुई है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपने लोगों से बात करना, मिलना जुलना, सोशलाइज करना बंद कर दिया है, कमरे में बैठे रहते हो, या तो ये कोई रिलेशनशिप की वजह से, या फैमिली प्रॉब्लम, या फिर आपके अपने डर, ओके, उनकी वजह से आप अपने आप को कमरे में कैद कर कर बैठे हो और उम्मीद कर रहे हो कि कोई और आपके लिए एक्शन ले ले। देन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। आपसे कहा जा रहा है इस चीज़ को एंड कर दो और अभी से चुटकियों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सी, न्यू बिगनिंग के बारे में बात करते हैं। मैजिशियन के पास क्या नहीं होता? सोर्ड्स होते हैं, कप्स होते हैं, पेंटिकल्स होता है, वॉन्ड्स होता है, मतलब पैशन है, पैसा है, इमोशंस है, प्रैक्टिकलिटी है, तो सब कुछ ही तो है ना। आपसे कहा जा रहा है जो जहाँ पे आपको सर्व नहीं किया जा रहा, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, इफ़ इट्स योर फैमिली, देन ऑल्सो आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ जाओ उस चीज़ से, क्योंकि फैमिली भी कई बार टॉक्सिक हो जाती है। ओके, जब तक आप लोगों से दूर रहते हो तो आपके हर रिश्ते में आपको खुशियाँ, प्यार, अपनापन फील होने लगता है। एक बार उनके साथ जाके रहो, देन एक उम्र के बाद आप उन्हें भी बोझ लगने लगोगे। ये नॉर्मल है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है ये टफ टाइम अगर ज़िंदगी में चल रहा है तो मेडिटेट कीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एंड एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, अब धीरे धीरे चीज़ें स्पीडली आपको देखने को मिलेगी। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, बहुत ज़रूरी है ये। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। पास्ट लाइफ, माइंड, एग्जिस्टेंस अगेन। देखिए आपसे कहा जा रहा है चीज़ें आप तभी रिसीव कर पाएंगे जब आप मैनिफेस्ट कर पाओ। मैनिफेस्ट अच्छे तरीके से, फ्री माइंड होकर। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो बट आपने चीज़ों को ना तो फॉरगिव किया है और ना ही फॉरगेट किया है। फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हो खुद को, खुद के रिग्रेट्स को लेकर आगे बढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करने से अगर आप चाहते हो, अगर आप उम्मीद करते हो कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो, तो नहीं होगा। आपका जो भी कर्मा जिस किसी के साथ जुड़ा हुआ है, हंस के रोके गाकर आपको वो पे करना पड़ेगा। ओके, तो आपके जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, उनको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये मेरे साथ होने का लिखा हुआ था तो वो हो गया। ऐसा जब आप सोच लोगे ना तो आपको मूव ऑन करने में बहुत आसानी होगी, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। ओके, सो ये आपसे कहा जा रहा है करने के लिए कि जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी बाउंडेड थिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। ओके, कोई भी चीज़ जो जकड़ कर बैठी है आपको, कोई भी फॉल्स होप्स, कोई भी फेक पर्सनालिटी जिससे आप जुड़े हुए हो, उसको हटा दो। जो भी चीज़ दर्द दे रही है उससे दूर हो जाओ। अगर आप कहोगे, हम इतने मूर्ख नहीं होते हैं ना, जैसे कि कोई, अगर हम पैन है वो बहुत गर्म है, पैन जिसमें रोटी बनाते हैं, अब वो बहुत गर्म है और कोई हमारे पास में लाकर हमसे हमारी स्किन से उसे टच करके रख दे, तो हम इतने पागल तो नहीं होते ना कि हम उससे चिपक कर ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी मम्मा है, माता, हमारी माँ वो हमारे पास आई और उन्होंने हमारे गलती से रखा, ठीक है, गलती से उनसे हो गया, उन्होंने हमारा हाथ पैन के पास, मतलब पैन के हाथ के पास पैन लाकर रख दिया गरम। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि माँ है तो माँ ने पैन रख भी दिया तो क्या हो गया और हम वहाँ हमारा हाथ जो है वो पैन में रख कर बैठे हैं। नहीं करेंगे ना ऐसे, इतने मूर्ख तो है नहीं हम कि जो चीज़ हमें दर्द दे रही है उसके और करीब जाकर बैठ जाए, चाहे वो किसी ने भी की हो।
ठीक है। तो यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि आपको दर्द देने वाला चाहे आपका अपना ही क्यों ना हो, वो दर्द से निकलना। अब उन्होंने इंटेंशनली दिया, अनइंटेंशनली दिया, या उनका आपके साथ किसी तरीके का कोई गर्मा जॉइंट था उसकी वजह से दिया, तो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बस इतना आपको याद रख लेना। सॉरी 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 आवाज़ आ रही है उसके लिए। कृष्णा की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइसली। आपसे कहा जा रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कीजिए, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, और जो भी सोच रहे हैं वो भी सही तरीके से सोचिए। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे, भगवान आपको आपकी प्रेयर्स को सुनते ही नहीं हैं, आपके व्रत, तपस्या, जाप, पूजा पाठ सब व्यर्थ जा रहा है, आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, आपकी सारी रेमेडीज़ व्यर्थ जा रही हैं, तो आपसे कहा जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो तो बिल्कुल आने वाला है कॉल टेक्स्ट। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपकी सोल की इस लंबी जर्नी पे भगवान आपके साथ हैं, और कुछ लोगों को भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं सपनों में, तो डोंट वरी। ओके, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, आपको ट्रू भक्ति, अपने अंदर भक्ति दिखानी है, लोगों को दिखावा नहीं करके दिखाना। ओके, क्योंकि प्रेम से भगवान का नाम भी लेना, या उनको कोई चीज़ ऑफ़र करने के बारे में सोच भी लेने से वो पुण्य मिल जाता है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग क्या होता है 56 भोग लगा रहे हैं भगवान को। ओके, 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, और कुछ चीनी चढ़ा रहे हैं। ओके, मानसिक पूजा में ज़्यादा ताकत होती है प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है भगवान का नाम लेने से भी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 4। आई होप कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया हो और गाइडेंस भी मिल गई है। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लेम करना ना भूलें।